दोस्तों, मन्नत के 15 सितंबर के एपिसोड में हम देखेंगे कि नीतू रोनी से कहती है कि विशाखा यहाँ आई थी, जो विक्रांत की असली माँ है। रोनी हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, उसे तो उनके बारे में पता ही नहीं था। नीतू कहती है कि विशाखा विक्रांत को उससे छीनने आई थी और उसने विक्रांत को वापस लेने की धमकी भी दी। नीतू घबराई हुई है और रोनी उसे दिलासा देता है। नीतू कहती है कि विक्रांत उसका बेटा है और वो उसे विशाखा को नहीं देगी, और रोनी से पूछती है कि क्या वो उसका साथ देगा। रोनी उसे भरोसा दिलाता है। इस बीच मन्नत गोदाम में विक्रांत का इंतजार कर रही होती है और ऐश्वर्या और रविंदर को वहां पहुंचते हुए देखती है। वो उन्हें देखकर छिप जाती है और सोचती है कि ऐश्वर्या आ गई, लेकिन विक्रांत नहीं। वो ऐश्वर्या को बाहर निकालने का मौका ढूंढती है। विक्रांत डॉक्टर को बुलाता है और मन्नत के लिए चिंतित होता है। रोनी विक्रांत से नीतू के लिए कुछ बनाने को कहता है क्योंकि उसे पैनिक अटैक आया है और वो विक्रांत के हाथ का खाना खाकर बेहतर महसूस करेगी। विक्रांत असहाय महसूस करता है। रोनी कहता है कि वो खाना बनाने में उसकी मदद करेगा, जिससे उनका समय बचेगा, और वो विक्रांत से फोन छीन लेता है। मन्नत ऐश्वर्या का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर वकील से बात करती है और कहती है कि वो गोदाम पहुंच गई है और सबूत खोजने के लिए अंदर जा रही है। ऐश्वर्या ये सब सुन लेती है और रविंदर से पूछती है कि क्या उसके सहायक ने सब कुछ साफ नहीं किया था, उसे सबूत कैसे मिले। रविंदर को पता नहीं होता। ऐश्वर्या उसे डांटती है और अपने गुंडों को बैकअप के लिए तैयार रखने को कहती है। विक्रांत नीतू को जूस देता है और वो उससे अपने पास रहने को कहती है। वो उसे बाहर नहीं जाने देने पर अड़ी है। विक्रांत मन्नत की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो मन्नत को मैसेज भेजता है कि वो मिशन छोड़ दे क्योंकि वो समय पर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जब मन्नत मैसेज नहीं देखती तो वो घबरा जाता है। मन्नत झूठ बोलती है कि उसे सबूत मिल गए हैं। वो मैसेज पढ़ती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि अब उसे अकेले ही उनसे निपटना होगा। विक्रांत मन्नत को ढूंढ रहा होता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो भगवान से उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। इस बीच ऐश्वर्या रविंदर को सबूत नष्ट करने को कहती है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो मन्नत को मारने को कहती है। गुंडे मन्नत पर हमला करते हैं। तभी धैर्य आता है और गुंडों से लड़ता है। वो मन्नत को अस्पताल में भर्ती कराता है। विक्रांत अस्पताल पहुंचता है और उससे अपने डर के बारे में बताता है। मन्नत उसे दिलासा देती है। मन्नत चिंतित है कि वो अपने पिता को नहीं बचा पाएगी। विक्रांत उसे स्थिति समझाने को कहता है और उन्हें और समय मिलेगा। अगले दिन जज मन्नत से साबित करने को कहते हैं कि उस पर गुंडों ने हमला किया था। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।